दोस्तों, जब जानवरों की बात चलती है तब हम कई तरह के जानवरों के बारे में बात करते हैं, जिनमें छोटे से चूहे, विशाल हाथी, खूंखार शेर और बाघ के साथ ही प्यारी बिल्ली और कुत्ते के बारे में भी हम बात करते हैं। बेसिकली हमारे चर्चे में वो सभी जानवर शामिल होते हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा या फिर जिनके बारे में सुना है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कई ऐसे जानवर हैं जो हमारी नजरों के साथ ही हमारी सोच से भी काफी ज्यादा दूर हैं। मतलब कि हम उन जानवरों के एक्सिस्टेंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं। इवन जब हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे तब आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये जानवर अब तक कहां छुपे हुए थे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलाते हैं जिन्हें ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही जिनके बारे में कभी सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और साथ में बगल में दिख रही घंटी को भी दबा दीजिए। नंबर 1, फ्लाइंग फिश। आपने शायद उड़ने वाली मछली के बारे में कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में उड़ने वाली मछलियों की कुल 64 प्रजाति मौजूद है। ये मछलियां पक्षी की तरह लंबी दूरी तक तो नहीं उड़ सकती हैं, लेकिन अपने छोटे पंख की मदद से ये कुछ मीटर तक उड़ सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मछलियां शिकारी मछलियों से बचने के लिए उड़ान भरती हैं। उड़ने की काबिलियत होने की वजह से दूसरे समुद्री जीव इस मछली का शिकार नहीं कर पाते, लेकिन कई बार उनकी ये काबिलियत उनके लिए मुसीबत बन जाती है। जब ये मछली पानी से जंप लगाकर ऊपर उड़ती है तब पानी के ऊपर मंडरा रहे दूसरे पक्षी इन मछलियों का शिकार कर लेते हैं। मतलब के तार से गिरकर खजूर पर अटकने वाली बात हो गई। ये बेचारी मछली शिकार से बचने के लिए पानी से निकलकर उड़ने लग जाती है, लेकिन उड़ते हुए ही ये पक्षियों का शिकार बन जाती है। खैर, ये मछलियां हजारों साल से इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके बावजूद आज भी ज्यादातर लोग इस मछली से अनजान ही हैं। नंबर 2, हैगफिश। नाम से तो ये एक मछली है, लेकिन इसके शरीर का आकार ईल से मिलता जुलता है। ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, लेकिन इनका मूल निवास पानी के अंदर ही होता है। इस जीव को मछलियों का दुश्मन माना जाता है। हैगफिश के शिकार करने का तरीका काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये किसी मछली का शिकार करना चाहते हैं तब ये मछली के गिल में घुसकर लंग्स तक चले जाते हैं और फिर मछली के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। सांस रुक जाने के कारण कुछ पल में ही मछली की जान चली जाती है और फिर हैगफिश अपने शिकार को अंदर से ही खाना शुरू कर देता है। पानी के जिस क्षेत्र में हैगफिश मौजूद होते हैं वहां से ज्यादातर मछलियां पलायन कर जाती है या फिर इस खतरनाक जीव का शिकार बन जाती हैं। हैगफिश की एक और खासियत ये है कि जब कोई इसे छूने की कोशिश करे तब ये अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का स्लाइम रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा चिपचिपा होता है। इस चिपचिपे स्लाइम की वजह से इसका शिकार करना काफी मुश्किल होता है। 2017 में साउथ कोरिया में हैगफिश को एक ट्रक से कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रक रास्ते में ही पलट गया और सारे हैगफिश रोड पर बिखर गए। खुद को खतरे में महसूस करने की वजह से हैगफिश स्लाइम रिलीज करने लगे, जिस वजह से आसपास का पूरा रोड चिपचिपा हो गया। इस स्लाइम की वजह से कई गाड़ी हादसे का भी शिकार हो गई। नंबर 3, मैक्सिकन मोल लिजार्ड। मैक्सिकन मोल लिजार्ड का शरीर सांप की तरह ही लंबा होता है और मुंह का आकार भी ऑलमोस्ट सांप की तरह ही है, परंतु आपको बता दें कि ये सांप की प्रजाति नहीं बल्कि एक छिपकली है। मैक्सिकन मोल लिजार्ड छिपकली की बेहद दुर्लभ प्रजाति है जिसके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। लोगों के बीच मशहूर ना होने की वजह ये है कि ये छिपकली अपनी पूरी जिंदगी रेत के अंदर ही रहकर बिताते हैं। ये रेत से बाहर तभी आते हैं जब इन्हें वहां खाने की कमी हो जाए या फिर इलाके में अत्यधिक बारिश हो जाए। हमेशा रेत के अंदर रहने की वजह से इसे तलाशना और कैमरे में कैद करना काफी मेहनत का काम है और इसके लिए काफी ज्यादा सब्र की जरूरत भी पड़ती है। रेत के अंदर रहते हुए ये जीव चींटी और दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इस जीव की लंबाई 18 से 24 सेंटीमीटर होती है। इसके शरीर के अगले हिस्से में छोटे छोटे 2 पैर होते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके शरीर में 4 पैर होते हैं, लेकिन पिछले 2 पैर अत्यंत ही छोटे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक्सरे से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, आप हमारी ये रोचक वीडियो किस राज्य, किस जिले या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नंबर 4, वैम्पायर डीर। जब बारहसिंगे की बात होती है तब सबसे पहले हम उसके खूबसूरत सींग के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी
कि दुनिया में इस जीव की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसके सिर पर सींग ही नहीं है। सींग के बजाय इस जीव के पास दो खतरनाक लंबे दांत होते हैं जो मुंह से बाहर की ओर निकले होते हैं, जस्ट लाइक वैम्पायर। इसी वजह से इन्हें वैम्पायर डीर के नाम से भी जाना जाता है। थैंकफुली ये जीव अपने उन खतरनाक दांतों का उपयोग किसी का खून पीने के लिए नहीं करते। दूसरे जीवों के साथ लड़ाई में या फिर दुश्मनों पर हमले के वक्त ये लंबे लंबे दांतों का उपयोग करते हैं। वैम्पायर डीर दुनिया में बेहद दुर्लभ है। ये जीव सिर्फ चीन के पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। नंबर 5, फ्रैगेट बर्ड। जब आप इस पक्षी की तस्वीर देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये पक्षी हार्ट शेप्ड बलून लेकर बैठा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बैलून नहीं बल्कि इस पक्षी के शरीर का नेचर पार्ट है। जी हाँ, प्रकृति ने इस पक्षी को ये खूबसूरत तोहफा दिया है। इस पक्षी के शरीर का पूरा रंग काला होता है, लेकिन इसके सीने पर लाल रंग का एक स्पेशल गुलर पोच होता है। ये पोच सिर्फ मेल फ्रैगेट बर्ड के पास ही होता है, जिसका उपयोग ये फीमेल को अट्रैक्ट करने में करते हैं। ये पक्षी अपने पोच को फुलाकर किसी फीमेल के प्रति अपनी चाहत को जाहिर करते हैं। फ्रैगेट बर्ड दिन का सारा समय उड़ते हुए ही बिताते हैं। ज्यादातर समय ये पानी के ऊपर उड़ते हैं और मछलियों का शिकार करते हैं। मछली के अलावा भी ये पक्षी दूसरे छोटे जीवों का शिकार करते हैं। दिन भर उड़ते रहने के कारण इस पक्षी को अपने नजरों से देखना बेहद मुश्किल है। यदि आपकी किस्मत आपका साथ दे तभी आप इस पक्षी को देख सकते हैं। नंबर 6, लैम्प्रे। आपने कई तरह की मछलियां देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी मछली के बारे में सुना है जो दूसरी मछलियों का खून चूसती है? लैम्प्रे बिना जबड़े वाली मछलियों की एक प्रजाति है। वर्तमान में इस दुनिया में लैम्प्रे की 38 प्रजातियां मौजूद हैं। इसके बावजूद ज्यादातर लोग इस मछली के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये काफी दुर्लभ है। इनमें से कुछ ताजे पानी में रहते हैं तो कुछ समंदर में रहते हैं, तो वहीं कुछ प्रजाति ऐसी भी है जो दोनों जगह पर रह सकते हैं। इस मछली के पास जबड़ा नहीं है, लेकिन इसके मुंह में खतरनाक और ताकतवर दांत होते हैं, जो कि 11 से 12 पंक्तियों में सजे होते हैं। मजबूत दांत के अलावा इसके जीभ में भी काफी ताकत होती है। ये अपना सारा जीवन खून पीकर ही बिताते हैं। खून पीने के लिए ये शिकार को पकड़ते हैं और फिर अपने दांत उसके शरीर में गड़ा देते हैं, और फिर जब दांत की पकड़ मजबूत हो जाती है तब ये अपना मजबूत जीभ शिकार के शरीर में घुसाकर खून पीना शुरू कर देते हैं। अलग अलग प्रजातियों के अनुसार इनके शरीर की लंबाई 5 से 40 इंच तक होती है। इनके सिर के दोनों तरफ 7-7 गिल्स भले होते हैं। भले ही आप इस मछली को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आपका इससे सामना हो तो फिर जितनी दूर जा सके चले जाइए दोस्तों। नंबर 7, आर्टवॉल्फ। आर्टवॉल्फ एक ऐसा जानवर है जिसे पहली बार देखने के बाद ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये चीज क्या है। इसका शरीर कुछ हद तक कुत्ते से मिलता जुलता है और शरीर के ऊपर ज़ेब्रा की तरह स्ट्रिप्स बने हुए हैं, तो वहीं इसके शरीर का ओवरऑल अपीयरेंस काफी हद तक लकड़बग्घे की तरह है। ये एक जानवर लोगों को 3 अलग अलग जानवरों की याद दिला रहा था। कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि ये जानवर कुत्ते और लकड़बग्घे का हाइब्रिड नस्ल हो सकता है। फाइनली जब इस जानवर पर रिसर्च की गई तब पता चला कि ये कोई हाइब्रिड नस्ल नहीं बल्कि लकड़बग्घे की ही एक प्रजाति है। ये जानवर मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। दिन के समय ये अपने घरों में छुपकर रहते हैं, जिस वजह से इन्हें देखना काफी मुश्किल होता है। ये सिर्फ रात के समय में शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते और ना ही मांस खाते हैं। बजाय इसके ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। इसमें भी इनका पसंदीदा कीड़ा दीमक है। एक रात में जानवर 3 लाख दीमक को खा सकते हैं। नंबर 8, ल्यूज़ोर मैक्रोरस। ल्यूज़ोर मैक्रोरस कछुआ की एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इन्हें मैरी रिवर टर्टल के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले बड़े कछुओं में से एक है। दूसरे कछुओं के मुकाबले इसकी पूंछ की लंबाई काफी ज्यादा होती है, जबकि गर्दन छोटी होती है। ये कछुआ लंबे समय तक लोगों की नजरों से दूर था। पहली बार देखे जाने के बाद 1994 में इसे आधिकारिक पहचान मिली। आज भी ज्यादातर लोग इस कछुए से अनजान ही हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी संख्या काफी कम है। इस कछुए की एक खासियत यह है कि इसके शैल के ऊपर एल्गी जमा होता है, जो कि घास की तरह दिखता है और घास की तरह ही आल्गी का विकास होता है। इस ग्रीन आल्गी की वजह से इसे ग्रीन हेयर टर्टल भी कहते हैं। शरीर पर मौजूद इस घास की वजह से ये कछुआ कई बार दूसरे जीवों को चकमा देने में कामयाब रहता है।
तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।